फिल्म माया का गीत तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, जिसे दो लेजेंडरी सिंगर्स ने एक साथ गाया और इतना मीठा और रूह में उतर जाने वाले दिल फरेब दिलकश अंदाज में गाया कि लोग इसे सुनने के बाद ये यकीन ही नहीं कर सकते कि यही वो गीत है जिसे गाने के दौरान ही इसे गाने वाले दोनों महान गायकों क्रमशः लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी में आपसी विवाद ठन गया था। और ये ऐसी ठनी कि 3 साल तक दोनों ने कोई गाना एक साथ नहीं गाया। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी के इस विवाद के बारे में तो आप लोगों को पता है, पर उस दिन आखिर हुआ क्या था, आज की कहानी उसी बात पर है। आपको बता दें कि जहाँ रफ़ी साहब बेहद शांत स्वभाव और आदर्श अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, वहीं लता जी भी इसी तरह की रही हैं। लेकिन अक्सर वो अपने संगीतकारों की धुनों में मन माफिक बदलाव कर गाने की पक्ष धर रही हैं। ऐसा नहीं है कि इस वजह से वो अक्खड़पन वाली कही जा सके, बल्कि उनके द्वारा किए गए ये बदलाव गानों को सुपर हिट भी कर देते थे। लेकिन रफ़ी साहब तो बस संगीतकार के गायक थे और यहीं से शायद इस जंग का कभी न कभी होना तय हो गया था। ये बात सन 1961 की है। मुंबई के जाने माने म्यूजिक स्टूडियो जिसका नाम था फेमस स्टूडियो, वहाँ फिल्म माया का ये गीत तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है रिकॉर्ड हो रहा था और रफ़ी साहब और लता जी इसकी रिहर्सल और सिंगिंग कर रहे थे। वास्तव में ये गीत एक बांग्ला फिल्म के गीत की धुन पर आधारित था और लता जी 1 बरस पहले ही उसे उसी धुन पर गा चुकी थी और तब ये डुएट सॉन्ग नहीं था। गीत सलील चौधरी का था, लेकिन कुछ वजहों से ये गीत फिल्म में शामिल नहीं किया गया था। अब जब बतौर हिंदी गीत इसे हिंदी में गाया जा रहा था, तब लता जी ने इस गीत को अपने हिसाब से गाना चाहा, जबकि म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी भी कहीं ना कहीं लता जी से असहमत थे और जैसे जैसे कि रफ़ी साहब ठहरे संगीतकार के गायक, उन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो लता जी के हिसाब से इसे गाएं या सलील चौधरी के हिसाब से। वो खुद इससे उस वक्त गफलत की हालत में आ गए। खैर, रफ़ी साहब ने संयम रखते हुए सलील चौधरी और लता जी के हिसाब से इसे गाया, लेकिन लता जी और सलील जी के बीच के असंतुलन से गाने में कई टेक्स आ गए और लता जी इससे नाराज हो गई और वो गाने की कई बारीक जगहों पर अपनी आवाज को संतुलित नहीं रख पा रही थी और रफ़ी साहब अपने हमेशा वाले ठहराव से बेहद ही मुलायम ढंग से हर अंतरी को आसानी से गा रहे थे। आखिर सलील चौधरी ने बेहतरीन गाने के बावजूद रफ़ी साहब का पक्ष न लेकर लता जी की पैरवी कर दी। शायद वो आगे के व्यवसायिक पक्ष पर सोचते हुए लता जी के पक्ष में आ गए। वहीं रफ़ी साहब को इस बात से बेहद निराशा महसूस हुई, रफ़ी साहब के प्रति लता जी के मन में, और दूसरी तरफ रफ़ी साहब के मन में लता जी के प्रति कड़वाहट उत्पन्न हो गई। रफ़ी साहब जब तक पूरी तरह से अपने गीत से संतुष्ट नहीं होते थे, वो तब तक हर बारीकी और गलती पर टेक लेकर उसमें निखार लाते थे। वहीं लता जी इसके उलट टेक्स न लेकर बस अपना गीत पूरा करने की कोशिश करती थी और यह व्यवहार दोनों के बीच मतभेद का कारण बन गया। दोनों ने ही ये समझा कि सामने वाले की गलती है। खैर, गाना पूरा हुआ और सुपर हिट भी हो गया, लेकिन दोनों के आपसी मतभेद कम नहीं हुए। लता जी और रफ़ी साहब के इस मामूली से मतभेद को और गहरा किया उनके अगले विवाद ने, जिसमें लता जी ने फिल्मी गीतों के लिए गायक को मिलने वाली रॉयल्टी का पक्ष लिया था और वहीं रफ़ी साहब का मानना था कि किसी गायक को जब प्रोड्यूसर उसका मेहनताना अदा कर देता है, उसके बाद गायक को रॉयल्टी नहीं मांगनी चाहिए। ये विवाद बेहद गहरा हो गया जब रफ़ी साहब ने उस जमाने के सभी बॉलीवुड सिंगर्स के सामने ऐलान कर दिया कि वो लता जी के साथ आगे काम नहीं करेंगे और लता जी ने भी यही किया। इसके बाद 3 साल लगातार उनका कोई गीत साथ नहीं आया। इसके बाद शंकर जयकिशन की जोड़ी ने दोनों को 3 साल बाद इस बात के लिए मनाया कि दोनों अलग अलग शिफ्टों में गाएं, लेकिन गाने आपके साथ आने चाहिए। दोनों ने इस बात को मान लिया और उनके गीत वापस साथ आने शुरू हुए, लेकिन काफ़ी समय तक दोनों एक साथ माइक्रोफोन पर एक साथ रिकॉर्ड न करके अलग अलग रिकॉर्ड करते रहे। आखिर ये लेजेंड बीतते वक्त के साथ आपसी विवाद भुलाने में कामयाब हो गए और काफ़ी यादगार गीत एक साथ दिए। किस्से कहानियों के हमारे इस पिटारे से आज के किस्से पर ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा।
बाकी हम आपको सुनाते रहेंगे सारे किस्से। हाँ, सब्सक्राइब करने के फ़ायदे हमें देते जाइएगा और लेते भी जाइएगा। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.